मार्को बहुत बेचैन रहता था। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक 24 साल का नौजवान रहता था जिसका नाम था मार्को। उसका दिमाग हर वक्त तरह तरह के विचारों से भरा रहता। सारा दिन अलग अलग ख्याल आते जाते रहते और ये विचार उसे थका देते थे। वह हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता में डूबा रहता। इन्हीं ख्यालों की वजह से उसका मन जैसे एक तूफान बना हुआ था। उसे चैन नहीं मिलता था, नींद नहीं आती थी और तो और वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने एक दूर पहाड़ों पर बसे गांव के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति रहते हैं। वह आदमी कभी शहर के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें मानसिक शांति का रास्ता दिखाया था। अब वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की व्यस्त जिंदगी को छोड़ दिया था और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में बस गए थे। कभी कभी वे वहां आने वाले लोगों को सलाह देते थे। मार्को को जिज्ञासा हुई और उसके दिल में उम्मीद जगी। उसने तय किया कि उसे उस बूढ़े ज्ञानी से जरूर मिलना चाहिए। उसने सोचा शायद ये बुद्धिमान व्यक्ति मेरी बेचैनी को खत्म करने में मदद कर सकें। कई दिनों के लंबे और थकाने वाले सफर के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा घर हरियाली से ढंका हुआ था। घर के सामने की बैठक में वह बूढ़ा व्यक्ति शांति से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा बेहद शांत और सुखद लग रहा था। मार्को धीरे से उसके पास गया और नरम स्वर में बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। वह उसे अपने छोटे से आंगन में ले गया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोलीं और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तो तुम शांति की तलाश में हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। फिर उसने एक गिलास में पानी भर दिया, बिल्कुल ऊपर तक। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सी हलचल से भी पानी छलक सकता था। उसने वह गिलास मार्को को दिया और कहा, इस गिलास को लेकर गांव के छोर तक जाओ और फिर लौटकर मेरे पास आओ, लेकिन याद रखना एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। मार्को ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन वह पूरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को बहुत संभाल कर पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता तंग और भीड़ भाड़ वाला था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने किसी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे बहुत संभल कर कदम दर कदम चला। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। हर कोई जानता था कि वह कुछ बहुत जरूरी सीख रहा है। आखिरकार मार्को बूढ़े व्यक्ति के पास लौट आया और बोला, दादाजी, मैं सफल हो गया। मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? शांति तो हमारे भीतर ही होती है जब हम अपने मन को वर्तमान पल में ले आते हैं। मार्को ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे अपने ध्यान को इसी पल में रखना होगा, तभी सच्चा सुकून मिलता है। बूढ़ा व्यक्ति फिर मुस्कुराया। सूरज डूब रहा था, आखिरी किरण जमीन को छू रही थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए वर्तमान में खो गया। उसने महसूस किया कि यह पल पूरी दुनिया से अलग था। शांति की अनुभूति उसके भीतर तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, मार्को ने महसूस किया कि तारे उसके आसपास की शांति को और भी बढ़ा रहे हैं। उसने सोचा, यह अनुभव उसकी आत्मा को सुकून दे रहा है और वह हमेशा इस पल को संजो कर रखेगा। मार्को अपने घर की ओर लौट चला, मगर अब वह वही बेचैन युवक नहीं रहा था। वह बदल चुका था। अब उसके भीतर सुकून था, क्योंकि अब उसे अपने मन को
शांति देना आ गया था। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे नए विचारों और नए सबक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, शांत रहें और मुस्कुराते रहें।